दोस्तों, आज मेरे पास ये ल्यूमिनस कंपनी का एक पीसीबी है, स्क्वायर वेव इन्वर्टर की पीसीबी है, जिसमें यहाँ पे MOC 3021 एक ऑप्टो आइसोलेटर या ऑप्टो कपलर आईसी है, जो कि चार्जिंग में आपका जो ये ट्रैक होता है उसको कंट्रोल करती है, उसको ट्रिगर या फायरिंग करती है। रिपेयरिंग के दौरान हमारे को कई बार ये समस्या आती है, इसको समझने में, इसको सॉर्ट आउट करने में, रिपेयर करने में दिक्कत होती है। ये नहीं पता कर पाते कि हमारा 3021 खराब है या 3021 के बाद जो ट्रैक का जो SCR का जो सेक्शन है वो खराब है, या फिर MOC 3021 से पहले जो माइक्रो कंट्रोलर की तरफ जो सेक्शन है उसमें प्रॉब्लम है। 3 स्टेज में यहाँ पे हम इसको समझ सकते हैं। जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो आपका MOC 3021 को फायर करता है, सिग्नल कर देता है। उसके हिसाब से ही आपका MOC 3021 जो है वो उसकी सेकेंडरी साइड में जो है वो ट्रैक को कंट्रोल करता है। तो हमारी 3 स्टेज हो गई है, माइक्रो कंट्रोलर है, MOC 3021 है और आपका ये ट्रैक है। हम इसको यहाँ पे मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर से जो वोल्टेज आती है, जो फ्रीक्वेंसी आती है, वो वोल्टेज काफ़ी कम होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तो यहाँ पे मल्टीमीटर से यहाँ पे वोल्टेज हम नहीं चेक कर पाते हैं। माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 16 से ये आपकी चार्जिंग के लिए पल्स आती हैं, जो कि आपका ऑप्टो कपलर है उसकी 1 और 2 पे जो IR LED है उसको कंट्रोल करते हैं, उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करते हैं, जिसके सेकेंडरी में यहाँ पे बाईलेटरल एक आपका जो है डिवाइस होता है, जो कि आपका IR सेंसिटिव होता है, जो उस LED की जो IR रेज होती हैं वो उसके बेस पे पड़ती हैं, जिससे वो आपका कंट्रोल होता है। बेस में कह सकता हूँ या उसका जो सबस्ट्रेट है उस पर पड़ती हैं, तो उसके हिसाब से ये कंट्रोल होता है। आज मेरे पास ये कुछ आईसियाँ रखी हैं MOC 3021, इनको मल्टीमीटर से भी चेक करेंगे और यहाँ पे हम पता करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम रेक्टिफाई करें कि हमारा जो है प्रॉब्लम कंट्रोलर साइड से है या ट्रैक साइड में है या आपका MOC 3021 में है। सबसे पहले मैं ओके एक आईसी लगा के आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि हमारे को समझ में आ जाए चार्जिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया है, हमारा जो ट्रेडिशनल बल्ब होता है, एक न्यूट्रल पे कनेक्ट कर दिया है और दूसरा आपका जो ट्रैक से निकलने वाला चार्जिंग का जो पॉइंट होता है, जो आउट निकलता है, जो चार्जिंग जहाँ पे लिखी होती है उस पे मैंने कनेक्ट कर दिया है, ताकि हमारा जो है बल्ब जो है ये ग्लो करेगा तो हमें पता लगेगा कि चार्जिंग कंट्रोल है या अचानक से एकदम से अनकंट्रोल आई है या चार्जिंग नहीं आई है। सबसे पहले हमने एक ओके MOC 3021 यहाँ पे बेस पे लगा दी है। अब उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले मैं सर्किट एक बार चेक करवा दूँ आपको, यानी कि सर्किट हमारा ऑन है। सीरीज की मदद से यहाँ पे ये मेरे पास सीरीज की एक अरेंजमेंट है, उसकी मदद से हम न्यूट्रल पे और इनपुट पे यहाँ पे इस ट्यूजर को कनेक्ट कर देंगे। अब कुछ सेकंड के बाद ये जो बल्ब है ये ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे इसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी। अगर धीरे धीरे ब्राइटनेस बढ़ती है इसका मतलब हमारी चार्जिंग आ गई है और वो कंट्रोल भी है। एकदम से ये बल्ब अगर ग्लो होता है तो इसका मतलब चार्जिंग तो आई है लेकिन कंट्रोल नहीं है। ये देखिए धीरे धीरे इसकी ब्राइटनेस बढ़ी है बल्ब की, इसका मतलब चार्जिंग आ गई है और वो आपकी कंट्रोल भी है। और अगर ये बल्ब एकदम से ऑन हो जाता है तो इसका मतलब चार्जिंग आई है लेकिन कंट्रोल नहीं है। अब हमें समझना है कि वो जो चार्जिंग आई है वो कंट्रोल क्यों नहीं है। माइक्रो कंट्रोलर ने उसको कंट्रोल नहीं किया, या MOC 3021 ने उसको कंट्रोल नहीं किया, या कहीं SCR शॉर्ट है या SCR के अंदर कोई लीकेज है जिसकी वजह से वो आपका चार्जिंग जो है कंट्रोल नहीं हुई। उसको भी यहाँ पे समझेंगे। मल्टीमीटर से हम बिना आईसी को बाहर निकाले कैसे पता करें कि MOC 3021 ओके है या हमारी ख़राब है। अब मैं एक ख़राब आईसी को यहाँ पे लगा के देखता हूँ और उसके बाद यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ये आईसी मैं यहाँ पे रख देता हूँ, हो सकता है ये आईसियाँ भी ठीक हों, लेकिन हम यहाँ पे एक बार कनेक्ट करके देखेंगे। जो आईसी ख़राब होगी उसको अलग से निकाल के हम समझने की कोशिश करेंगे। ये मैं सर्किट को लगा देता हूँ और उसके बाद इसका रिले भी ख़राब है सर्किट का। ये देखिए जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तुरंत इंस्टेंट ये जो है आपका बल्ब ऑन हो गया। मैं फिर से करके दिखाता हूँ, यानी कि चार्जिंग इसकी कंट्रोल नहीं है। जैसे ही मेंस कनेक्ट करेंगे वो चार्जिंग आपकी एकदम से आ जाएगी। तो इसका मतलब इस MOC 3021 ने वो प्रॉब्लम की है।
आपका जो ये आईसी है कंट्रोलर वो भी ठीक है, एचसीआर भी ठीक, नहीं ट्रैक भी ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो है आपका दूसरी आईसी पे ये ठीक चला था। अब इसको समझेंगे कि इसको हम मल्टीमीटर से कैसे चेक करें। ये ख़राब है, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। अब दूसरी देखते हैं कोई, इसको भी लगा के देखते हैं। मल्टीमीटर से भी मैं आपको बताऊंगा और अलग अलग तरीके भी बताऊंगा, जिससे हम ये पता कर सकें। 2-3 एक्सपेरिमेंट और करेंगे, काफ़ी अच्छे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे रहेंगे, सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। स्किप ना करें वीडियो को, इतना देख के। अब फिर से कनेक्ट करते हैं। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। 10-15 सेकंड वेट करते हैं। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट ये करेंगे, क्योंकि मल्टीमीटर से हम यहाँ पे इसकी पिन नंबर 16 से जो पल्सेज आती हैं, जो कि आपकी एमओसी 3021 को आती हैं और एमओसी 3021 आपके ट्रैक को फायर करती हैं। तो पिन नंबर 16 पे अगर आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो ये देखिए, ये आपका सॉफ्ट स्टार्ट तो है, लेकिन ये आप बल्ब को ऑब्जर्व करेंगे तो ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऐसे हो रहा है। आप महसूस करें इस चीज़ को। इसका मतलब यहाँ पे ये डग 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 करके ऐसे जो है हमिंग नॉइज आएगी इस आईसी के अंदर। तो इस आईसी को हम अलग अलग रख लेते हैं, मल्टीमीटर से चेक करेंगे। ये मैंने यहाँ रख दिया है। तो मल्टीमीटर से हम 16 नंबर पे चेक नहीं कर सकते, तो एक एलईडी का यूज़ करेंगे हम। एक रेड कलर की एलईडी ले लेंगे और उसकी मदद से पता करने की कोशिश करेंगे कि आपका माइक्रो कंट्रोलर से पल्स आई या नहीं आई है। एक और आईसी लगा देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपको शायद सीखने को मिलेगा इसमें। ये मैंने लगा दिया है। थोड़ा ध्यान रखना होता है क्योंकि मैं यहाँ पे करता रहता हूँ, आपको शॉक ना लगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एसी वोल्टेज है तो आपको शॉक लग सकता है। अब 10-15 सेकंड में फिर से आएगी ये। तो एक एलईडी का हम यूज करेंगे कि पता करने के लिए कि माइक्रो कंट्रोलर से हमारी पल्सेज आई या नहीं आई, और एक प्रीसेट का यूज करेंगे जिसकी मदद से हम ये पता करेंगे कि आपका जो आगे ट्रैक है वो आपका प्रॉपर तरीके से कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है मेरे को। अब हमारा माइक्रो कंट्रोलर से पल्स आई या नहीं आई वो मल्टीमीटर से हम चेक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मिलीवोल्ट में वो आपको दिखाएगा। मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो कंफर्म करने के लिए मेरे पास ये एक रेड कलर की एलईडी है। जितनी छोटी एलईडी लेंगे और वो भी रेड कलर की, उतनी ब्राइटनेस आपको आसानी से दिखाई देगी। पिन नंबर 16 पे इसको पॉजिटिव लगा सकते हैं और नेगेटिव आप कहीं भी ग्राउंड रहता है वहाँ से लगा सकते हैं। तो आप 10-15 सेकंड के बाद देखेंगे कि ये एलईडी जो है आपकी ग्लो हो जाएगी। हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। पिन नंबर 16 के बाद रेजिस्टेंस भी रहता है, तो हम यहाँ पे जहाँ पे आईसी लगती है यहाँ पे इसको लगा देंगे। 1 नंबर पे इसका एलईडी का पॉजिटिव लगाएंगे और आपका 2 नंबर पे एलईडी का नेगेटिव। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। ये एलईडी है, आपको इसको देखना है बजर के पास। अब सीरीज का जो अरेंजमेंट है उसको न्यूट्रल और लाइन में यहाँ पे लगा देता हूँ। ये मैंने लगा दिया यहाँ पे। आप एलईडी को देखेंगे गौर से तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं रहेगी लेकिन पता लगेगा कि एलईडी हमारी ऑन हो गई है, माइक्रो कंट्रोलर से सिग्नल आ गया है। उसके बाद सेकेंडरी पे भी देखेंगे कि हम ट्रैक को कैसे चेक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए एलईडी अभी ऑफ हो गई है, मेरा ध्यान कहीं और था। फिर से करके दिखाता हूँ मैं आपको। एलईडी ऑन होगी तो इसको आपको पता लगेगा। ये देखिए एलईडी ऑन हो गई है, अब ये एलईडी ऑफ हो गई है। अगर यहाँ पे लगा के देखेंगे रेजिस्टेंस से पहले तो इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा रहेगी। छोटी एलईडी लगाएंगे तो आसानी से पता लगेगा। अब हमें पता लग गया कि माइक्रो कंट्रोलर से सिग्नल आ गया है। एमओसी 3021 को चेक करना मैं आपको बता दूंगा। अब आगे का सेक्शन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपका जो एमओसी 3021 के बाद जो सेकेंडरी साइड का सेक्शन है जिसमें आपका ट्रैक है, वो ट्रैक प्रॉपर तरीके से कंट्रोल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे प्रीसेट से चेक कर सकते हैं। 50K का प्रीसेट आपको 4 नंबर और 6 नंबर पे लगाना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लाइन होती है तो आप उसको टच नहीं कर सकते, आपको शॉक लगेगा और आपको जो है जान को खतरा रहता है। तो आप उसको टच बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शन है।
और मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। अभी ऑफ कंडीशन है, मेरे पास 50K का नहीं है, तो 20K का ये रेजिस्टेंस और 20K का प्रीसेट सीरीज में मैंने कनेक्ट कर दिया है। उससे कम अगर करेंगे तो वो आपका परमानेंट यहाँ पे ऑन ही हो जाएगा। आईसी मैंने नहीं लगाई अभी, और मैं यहाँ पे अब इसको लगाता हूँ क्योंकि मुझे कंट्रोल भी करना है। तो मैं यहाँ पे ये देखिए, अब ये बल्ब ग्लो हो गया है, इसको मैं कम भी कर सकता हूँ। ब्राइटनेस कम हो गई है, ये बंद भी हो गया है। धीरे धीरे प्रीसेट को मैं बढ़ाऊंगा, यहाँ पे इसको वेरी करूंगा तो ये देखिए ब्राइटनेस इसकी बढ़ती जा रही है। कम करना चाहूँगा तो ये इसकी ब्राइटनेस कम हो गई है। यानी कि अगर हमने यहाँ पे प्रीसेट से इसको कंट्रोल कर लिया तो इसका मतलब ये ट्रैक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। ट्रैक सेक्शन में आपको कोई भी काम नहीं करना है। इससे पहले का सेक्शन भी हमने चेक कर लिया, इसके बाद का भी सेक्शन चेक कर लिया। अब आप एमओसी 3021 को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसको भी मैं चेक करके आप लोगों को बता देता हूँ, आपको सीखने को यहाँ पे समझ में आएगा। 1 नंबर पे इसके अंदर जो है एक IR LED होती है। 2 नंबर पे इसका जो है आपका कैथोड होता है, 1 पे एनोड 2 पे कैथोड। इसकी जो लाइट है वो आपका इधर पड़ती है। ये बाइलेटरल जो है आपका IR सेंसिटिव एक डिवाइस है, तो वो आपका उसके सबस्ट्रेट पे अगर आपकी ये लाइट गिरेगी तो वो आपका कंडक्ट करेगा। ये क्योंकि बाई डायरेक्शनल है तो यहाँ पे दो, जैसे हमारा 2 SCR से ट्रैक बनता है, उसी तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पे होती है। अगर आपका यहाँ से यहाँ लगाने पे कोई बहुत कम वैल्यू दिखाए तो इसका मतलब इनमें से कोई एक आपका ये वाला खराब हो गया है। अगर पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर लगाने से अगर आपका बहुत कम वैल्यू दिखाए तो ये खराब हो गया है। अगर वैल्यू प्रॉपर अगर आपका सही दिखाए तो इसका मतलब दोनों जो है ये डिवाइस आपके जो कि बैक टू बैक कनेक्टेड हैं ये ठीक हैं। एक तरफ की पोलैरिटी से अगर वैल्यू कम दिखाए तो इनमें से कोई एक खराब हो गया है। पहले मैं बाहर ही चेक करके आप दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये आपका ओके वाली है। सेकेंडरी साइड में चेक करना है रेजिस्टेंस मोड पे करके 4 नंबर और 6 नंबर पे कोई वैल्यू नहीं दिखाई, चेंज करके देख लें, कोई वैल्यू नहीं दिखाई, इसका मतलब ये ठीक है, आपका इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्किट में लगा के भी आपको रिकन्फर्म करना पड़ेगा। ये देखिए सेकेंडरी साइड में चेक करना है 4 नंबर और 6 नंबर पे। 4 नंबर पे मैंने लगाया, 6 नंबर पे मैंने लगाया, बिल्कुल ओके है। चेंज कर लें इसको, फिर मैंने इधर लगाया। अब देखिए यहाँ पे इसने कुछ वैल्यू दिखा दी है 0.752 मेगा ओम, यानी कि 750 किलो ओम। ये तो खराब है मेरे दोस्त।